विरोधी खेमा के लोग विधायक को बदनाम करने के लिए पुतला दहन का कार्य। मेरे पॉकेट का विधायक हो, मेरे पॉकेट में जो हम कहे से हम कांग्रेस का कार्यकर्ता है, मेरे मुद्दा है। मंदिर का विकास एक मुद्दा था, क्योंकि वो तो मीडिया के सामने कह नहीं सकते। विकास के लेकर के इस पर आप लोग एनडीए का जो कार्यकर्ता लोग हैं, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? हम आपको बताना चाहेंगे कि माननीय विधायक अनिल राम जी का पुतला दहन किया उन लोगों ने, लेकिन उसमें कहना है उन लोगों का कि हम एनडीए कार्यकर्ता हैं। लेकिन आज से 2 साल पहले जयनारायण सिंह एनडीए कार्यकर्ता थे, लेकिन जब राजकिशोर जी आरजेडी ज्वाइन कर लिया तो ये भी आरजेडी में चले गए। और वर्तमान पैक्स अध्यक्ष जो कांग्रेस के पंचायत अध्यक्ष है, और इन्हीं दोनों आदमी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम हुआ था। दूसरे कोई लोग किसी पार्टी में नहीं है, वो आम कार्यकर्ता थे, यही दोनों लोग लीड कर रहे थे। इससे साबित होता है कि विरोधी खेमा के लोग विधायक को बदनाम करने के लिए पुतला दहन का कार्यक्रम किया था। और जहां तक बात हो गई विकास का, तो विकास का कार्य इस पंचायत में जितना रोड विधायक जी के द्वारा बनवाया गया है, प्रधानमंत्री सड़क, मुख्यमंत्री सड़क, लगभग उतना रोड किसी दूसरे पंचायत में नहीं होगा। यहां पर पंथपाकर अलोरा चौक से ब्रह्मपुरी तक पक्की सड़क बनाया गया है। पंथपाकर सुरेंद्र पटेल के घर से पंडौल तक पक्की सड़क बनाया गया है। खैरवी से कमलदा तक पक्की सड़क बनाया गया है। रामनगर से पंथपाकर तक पंथपाकर हाई स्कूल होकर के पक्की सड़क बनाया गया है। रामनगर खैरवी से दोस्तपुर चौक तक पक्की सड़क बनाया गया है। दोस्तपुर झंडारन से भलुहा तक पक्की सड़क बनाया गया है। हरिहरपुर चौक से दोस्तपुर सड़क पर पक्की सड़क बनाया गया है। अब मान लीजिए जिस गांव में पंचायत में 7 पक्की सड़क बना है, उसके बावजूद भी कहा जाता है कि विकास नहीं हुआ है। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो छतवागढ़ में बनाया गया है, जो विधायक जी के द्वारा बनाया गया है, उसके बावजूद भी कहा जाता है कि विकास नहीं हुआ। ये तो गैर उचित है और चुनाव के समय बदनाम करने की साजिश है। और कुछ लोगों का यह साजिश है कि विधायक को किसी तरह से बदनाम करे और टिकट ऐसे व्यक्ति को मिले जो हमारे अंडर में रहे और हमारे अंडर में से काम करे, जो अपने मन से कोई काम नहीं करे। यह विधायक स्वविवेकी है, स्वाभिमानी है, इसलिए इसके विरोध में सभी लोग इतना विरोध कर रहे हैं। स्वाभिमानी के चलते इनको विरोध झेलना पड़ रहा है। अब विरोध अगर कर रहे हैं तो क्या विधायक जी इस विरोध को बर्दाश्त करने के लायक हैं? विधायक जी बर्दाश्त तो कर रहे हैं, और जो भी काम विरोध के बावजूद भी कहते हैं तो करते हैं। उसके बाद भी विरोधियों का भी काम करते हैं। कोई भी आदमी आज तक किसी भी दल का लोग हो, एम्स में, आईजीएमएस में पैरवी के लिए कहता है, पैसा अलग करवाने के लिए कहता है। हम लोग किसी विरोधी के भी, मोहम्मद हमारे यहाँ का आईजीएमएस में भर्ती था, उसका पैरवी करके इलाज करवाए हैं। विरोध होने के लोकतंत्र में विरोध जो है जनता का अधिकार होता है। आप बहुत मैच्योर व्यक्ति है, बहुत दिन से राजनीति में है। क्या विधायक जी के द्वारा जो लोग नाराज चल रहे हैं, छतवागढ़ के बहुत सारे लोग थे, लगभग 100-150 लोग वहां उपस्थित थे। कुछ लोगों का आपने नाम लिया कि कांग्रेस से है, कुछ लोग आरजेडी से है, कहीं से है। बाकी जो लोग थे उनसे मिल करके, उनसे बैठ के बात करके उन्हें समझाने का प्रयास किया गया कि आश्वासन दिया गया कि नहीं, आपके क्षेत्र में जो विकास में कुछ बाधा हो गई या जो विकास नहीं हो पाया उस पर हम आगे के समय में काम करेंगे। तो कल की घटना है। बाद में हम विधायक जी आकर के सब लोगों से मिलेंगे, और जो लोग आम लोग थे, आम लोग तो कुछ छुटभैया नेता के बहकावे में आ जाते हैं, लेकिन समय जो लोग भी वहां थे छतवागढ़ मोहल्ला के, वो सारे लोग अनिल राम जी को वोट करेंगे, एनडीए को वोट करेंगे। ये तय है। उस दिन उनके बहकावे में आ गए थे, लेकिन बहकावे में नहीं रहेंगे। एक कल का चर्चा हो रहा था, पंचायत समिति वर्तमान जो है अपने पंथपाकर पंचायत का, उनका कहना था कि मैं एक नैकाडोला में एक विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय, उसमें कल के लिए मैंने 5 बार विधायक जी से मिला। विधायक जी से बार-बार आश्वासन मिलने के बाद भी जो है उस कल का जो है हैंडपंप का विद्यालय में आज तक नहीं करवा दिया गया। इस लेकर के जो है वो लोग आक्रोशित में थे, आंदोलन किए, और उनका कहना था कि हम लोग कोई भी काम करते हैं तो विधायक जी हमारे काम को इग्नोर कर देते हैं। उनका जो कुछ लोग है, चुने हुए लोग, ऐसे कह रहे थे कि जिनका जो कुछ चुने हुए लोग है इस बथनाम विधानसभा क्षेत्र में, उनके अंडर में वो काम करते हैं। इसके विषय में बताइए। ऐसा कुछ नहीं है, वो कहीं ही नहीं होंगे और वो झूठ बोलते हैं। वो कभी भी विधायक जी के यहाँ न जाते हैं, न आते हैं, कभी नहीं जाते हैं। उनका अपना अलग खेमा है, अलग व्यवस्था है धर्मेंद्र जी का। और खास करके इस यहाँ जो पैक्स का चुनाव हुआ था, पैक्स के चुनाव में वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि को
खड़ा करने वाले वही धर्मेंद्र जी हैं, और इनके पीठ में चाकू मार करके, छुरा मार के, किस कारण से वो विपक्षी खेमा में चले गए और उस दिन से इनके विरोध में चले गए, और कैसे इनकी भी मानहानि हो, और इनके विधायक जी के साथ ही रहते हैं, भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष है, तो इस दोनों का कैसे मानहानि हो, यही करते रहते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि वार्ड 8 और वार्ड 9 दो वार्ड का बच्चे छतवागढ़ मध्य विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, और जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उन लोगों को कहना है कि स्कूल पर ध्यान नहीं दिया गया, जैसे कमरा कम है, स्कूल में जमीन कम है, स्कूल में डेस्क बेंच। कैमरा के बारे में मेरे साथ डीओ ऑफिस में गए थे विधायक जी, मेरे यहाँ भी कैमरा कम है, वहां भी हम अपने विद्यालय के लिए भी कहे थे, लेकिन अभी सरकार के द्वारा नया भवन निर्माण नहीं हो रहा है, जिसके चलते वो नहीं बन पाया है, और जमीन कम है, वह तो व्यवस्था सरकार नहीं करती है, यह आप सब लोग जानते हैं, जमीन की व्यवस्था तो हम ही लोगों को करनी है। सर एक क्वेश्चन और है, जैसे कि कल पुतला दहन किया गया यहाँ के माननीय विधायक अनिल राम जी का, और विधानसभा में और सारे जगह विरोध हो रहा है, जैसे कि ऑफ कैमरा, उसको आप लोग किस तरह से जवाब देंगे? कभी भी कोई भी सत्तासीन व्यक्ति होते हैं तो विरोध होना ही है। हम परिवार में भी रहते हैं, अगर हम 4 कपड़े खरीद करके लाते हैं तो एक बेटा को देते हैं, चारों बेटा को देते हैं, उसके बावजूद भी एक बेटा कहता है हमारा पापा, हमारा जो है अच्छा कपड़ा ना हो, दूसर के अच्छा कपड़ा हो, ये भी सुनना पड़ता है। तो हम परिवार में है, हम परिवार के मुखिया है, वो इस विधानसभा के मुखिया है, वो तो स्वाभाविक है विरोध उन्हीं का होगा, जो प्रधान होगा तो विरोध उसी का होगा। यह ऐसा है कि सभी काम एक व्यक्ति से नहीं हो सकता, और सभी काम सभी व्यक्ति एक व्यक्ति के काम से खुश नहीं हो सकते हैं। पंचपाकर जानकी स्थान मंदिर के अभी कल चर्चा हुआ कि विधायक जी जो है पूरे कार्यकाल में मात्र 2 बार वहां पहुंचे, और विधायक जी के द्वारा जो है वहां आश्वासन लिया गया था कि कुछ छोटी छोटी काम है, जाने के बाद जो है विधायक जी पार्टी संगठित जो कार्यक्रम है उसमें बहुत व्यस्त रहे हैं। विधानसभा चालू, उस सत्र के बाद उसी समय विधानसभा चालू हो गया, विधानसभा से आए तो कार्यकर्ता सम्मेलन और कार्यकर्ताओं की बैठक जो चलना शुरू हो गया, जिससे बेचैन हो गए, जिसके चलते जो काम वहां बताए थे वो नहीं किसी मिस्त्री को भेज पाए हैं। वो आगे हम लोग उनको याद कराएंगे और इस बारे में आकर के वहां बात करेंगे। रह गई आने की बात, तो मैं, आपने कहा 2 बार गए हैं, मैं अपने साथ जितना दिन मैं हूं 4 बार विधायक जी के साथ मैं उस पंचपाकर मंदिर में गया हूं, और 2 बार मेरे अपसेट में भी गए हैं। 5 साल में 6 बार उस मंदिर पर गए होंगे, 2 बार नहीं 6 बार गए हूं, 4 बार मैं साथ में हूं, 2-3 बार तुम कार्यक्रम में ही गए हैं, 1 बार मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में गए हैं, इसलिए ये नहीं कहना कि 2 बार गए हैं, 6 बार के लगभग गए। सर हम एक चीज और जानना चाहेंगे, विधायक जी इतने सारे काम कर रहे हैं, आखिर ये जनता जैसे यहाँ पर विरोध क्यों कर रहा है? इसका कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा जनता का। उद्देश्य है कि मनसा ये है कि ये विधायक जी स्वाभिमानी है, विधायक जी किसी के अंदर में रह के काम नहीं करते हैं, अपने विवेक अपने सोच से काम करते हैं, जिसके चलते यहाँ के कुछ लोग जो हैं चाहते हैं कि ऐसा विधायक हो जो हम जो चाहे वही हो, इसलिए सबसे अधिक विरोध हो रहा है। और कुछ मुट्ठी भर लोग, जैसे किसी गांव में 2 लोग 3 लोग हो जाते हैं और वो अपना रोटी सेकने के लिए कुछ लोगों को चढ़ा करके लड़ाई लड़वाते रहते हैं, वैसे ही लोग हैं मुट्ठी भर लोग जो चढ़ा करके, जो आदमी नहीं सोच समझ है वैसे लोगों को अभी इस मोबाइल के माध्यम से विरोध का दर्ज कराते रहते हैं। क्या लगता है इतना विरोध का सामना हो रहा है, तो यहाँ के जो माननीय विधायक जी अनिल राम जी है, उनका टिकट इस बार मिल पाएगा, फिर से वह विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए आ सकते हैं? आपको उसका सीधा उदाहरण मैं बताता हूं। विगत जो विधायक थे दिनकर राम जी, उनका ही पुतला 4 जगह फूका गया था और उनका ही बहुत विरोध था, वो बुजुर्ग भी थे, और मैं भी उस समय बुजुर्गियत के चलते मैं भी चाहता था कि किसी नौजवान को टिकट मिले, लेकिन टिकट उन्हीं को मिला, और टिकट मिलने के बाद हम लोग भी मेहनत किए और वो 25,000 वोटों से चुनाव जीते। इसलिए ये नहीं है कि विरोध होने से टिकट कट जाता है और चुनाव नहीं जीतता, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। और बुजुर्ग होते हुए दिनकर राम जी 25,000 से जीते, ये तो नौजवान है, इंजीनियर है, तो ये तो 48 से जीते थे, 50 से ऊपर से जीतेंगे। क्या लगता है आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, क्या जरूरत आ गई? इसलिए कि आज ये मीडिया फेसबुक का युग है, और जब जो दिखता है वो बिकता है, इसलिए ये करना पड़ा।
अब जो लोग विरोध कर रहे थे वो भी युवा है, माननीय विधायक जी भी युवा है। और अगर कोई नाराज हो जाता है, जैसे आपने कहा कि फैमिली में सब लोगों का मंशा को हम एक साथ नहीं रख सकते, लेकिन फैमिली का जो गार्जियन होता है एक बार प्रयास जरूर करता है। मेरा कहने का अर्थ है कि जो लोग विरोध कर रहे थे, युवा लोग हैं, वो अगर आपके कहने के अनुसार किसी के बहकावे में आ गए, तो विधायक जी अपने स्तर से आने वाले समय में, और आप भी सीनियर लोग हैं बीजेपी के, क्या उन लोगों से मिल करके बैठ करके एक बेंच पे इस समस्या का समाधान करने के लिए एक साथ बैठेंगे? हम सब लोग मिलके उन सभी लोगों से बात करेंगे, उनके साथ चाय पियेंगे, उनके घर पर जलपान करेंगे, उनको मिला करके रखेंगे। और जो लोग विरोध के उसमें एक को छोड़ करके, एक दो को छोड़ करके सभी लोग, इवन मुन्नू बाबू भी मिल करके, मुन्नू बाबू भी हमारे समर्थन में आ जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। होकर के किए, फेल होकर के किए थे। हम यहाँ गरीब के बेटा, यानी राजनीति में मेरे पिताजी शुद्ध किसान थे, बहुत गरीब परिवार से हम आते हैं। मेरे पिताजी शुद्ध किसान थे, और शुद्ध किसान आकर के उड़ी धकर के रोड पर लेकर के राजनीतिक में लाए गए। 2 बार हम पत्नी सरपंच यहाँ से बनी। अबकी बार जनता मालिक के कहना हुआ कि आप पैक्स के चुनाव लड़िए। जो यहाँ के पैक्स अध्यक्ष जो है, उनका कथन है कि उनके हम प्रतिबंधित एकदम टाइट से पैक्स में हो गए, मात्र 10 वोट के अंतर पर हम चुनाव हारे। तो उनका कथन है कि गरीब के चुनाव लड़िए, एक जनमत से हम वोट देंगे। पैक्स के चुनाव में भी हमको 200 वोट पंथपाकर गांव से मिला था, जिसमें बुनियाद समाज के नहीं आलू पड़ते हैं जनप्रतिनिधि का, जैसे उनका कार्यकर्ता कहा कल कि विधायक जी दलाल के यहाँ जाते हैं। विधायक जी एकदम स्वाभिमानी लोग है। विधायक जी के लोग जो है अच्छा है, कहीं से कोई दलाली के आरोप अगर विधायक जी के लोग पर है तो आप लोग मीडिया से सुन सकते हैं, मीडिया से पता कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? नरेश पासवान। बताइए नरेश जी, विधायक जी का कल पुतला दहन का कार्यक्रम हुआ था पंचपाकर के छतवागृह में। इस संदर्भ में आप बताइए, विधायक जी अच्छे लोग हैं या बुरे लोग हैं, या काम करते हैं या केवल अपने दलालों का काम करते हैं? देखिए, विरोधी दल की वो सब विरोधी है। अनिल राम अच्छे लोग हैं। अनिल राम के विकास से बारे में पूछेगा तो विकास से इनका नीचा से ऊपर एक विकास से, अनिल राम को विकास से जाना जाता है। इस बार 45,000 से जीता था, अबकी बार अनिल राम इलाका के दलाल है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि विधायक जी मेरा बहुत अच्छे हैं, मेरी सरकार बहुत अच्छे है, मेरा कार्यकर्ता बहुत अच्छा है। और कोई कल जो प्रदर्शन हुआ था वो सामाजिक प्रदर्शन नहीं था, किसी पार्टी के विरोध, माने एनडीए के अनिल राम जी के विरोध में था, लेकिन वहां था निजी स्वार्थ। मेरे विधायक जी का कहना है कि जहां सार्वजनिक काम होगा, सार्वजनिक काम के लिए आप आइए, वहां पर एक काम ऐसा हम करें जहां पर अधिक से अधिक जनता को सुख हो। लेकिन उस बीच में ऐसे व्यक्ति सब साथ जो कहता है निजी, बार बार विधायक जी से कुछ न कुछ मांगने जाता है, अपना निजी स्वार्थ के लिए बोलते रहते हैं। मेरे विधायक जी ऐसे व्यक्ति को तरजीह नहीं देते हैं। कल तो मांगा गया था कि मंदिर का विकास नहीं हुआ, कल नहीं बना। मंदिर का विकास तो एक मुद्दा है, मंदिर का विकास एक मुद्दा था, क्योंकि वो तो मीडिया के सामने कह नहीं सकते कि मैं अपने स्वार्थ के लिए गया था, जो विधायक जी मुझे अवहेलना करके वहां से हटा दिए। वहां अपना निजी स्वार्थ के कारण जब वो लोग का अपना निजी स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो मेरे माननीय विधायक जी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे। आपके विधायक जी माननीय है, माननीय लोगों को कल छतवागढ़ में या 1-2 दिन के बाद आप लोग मिल करके जो लोग नाराज हैं उन लोगों से मिलाएंगे, पर उनका एकदम मिलाएंगे। काहे नाराज है, जो भी थे वो एनडीए का ही समर्थक थे, एनडीए जिंदाबाद बोल रहे थे। इससे लगता है कि एनडीए के प्रति उनके भी दिल में दर्द है। हमारे माननीय विधायक जी से क्या उनका गिला शिकवा है। जब हम लोग अपने विधायक जी को कल ही सूचना दिए कि वहां पर जल्द से जल्द आइए, कुछ व्यक्ति चाहे नाराज हैं वो आएंगे सभी से। कि आज तक जितना भी माने 2075 वर्षों में जितना भी प्रधानमंत्री आया, आज तक ऐसा प्रधानमंत्री भारत में कोई नहीं बना और न कोई बनेगा। हम लोग एक बहुत भाग्यशाली आदमी है कि हम लोग के कार्यकाल में, हम लोग की जिंदगी रहते हुए ऐसे ऐसे दो पुरुष, महान पुरुष को पत्नी से अभी वर्तमान भाजपा का पंचायत अध्यक्ष भी है और वार्ड सदस्य भी है। आपका विधानसभा क्षेत्र में पंडौल और पंचपाकर पंचायत आता है। विधायक जी का कल घोर विरोध हुआ, पुतला दहन हुआ, और अनिल राम मुर्दाबाद, एनडीए कार्यकर्ता जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जेडीयू जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। केवल विरोध अनिल राम जी का हुआ था। उनका कहना था कि अनिल राम केवल कुछ लोगों से ही मिलते हैं, हम लोगों से नहीं मिलते, इसलिए, और हमारा कोई काम नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग उनका जो है विरोध करते हैं, उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए। इस संदर्भ में आप बताइए। देखिए,
ये बोल रहे थे ये दलाल सब है, समझे कि नहीं। पहले ये सोच रहे कि मेरा गट का विधायक हो और मेरे अंदर में काम करे, और अनिल राम जी है इनका लगा विधायक भी नहीं है। मान के चलिए जो काम के बारे में विरोध कर रहे हैं, निजी काम के किसी थोड़ी करेगा, सबका काम करेगा ना। मान लो रोड है, और मान लो विधानसभा में मान के चलिए आज वृद्धा पेंशन का उठाया है 400 को था, विधानसभा में अनिल राम उठाया तो ये 1100 का महीना किया है नीतीश कुमार जी। अब बताइए पर्सनल किसका काम करेगा, इस सबका काम करे, सबका विकास सबके साथ में अनिल राम जी है। हम लोग कहेंगे 48 हजार से जीते क्या, 1 लाख से हम जीतेंगे विधानसभा में। ये हम यही कहना चाहते हैं, अनिल राम का टिकट मिलना चाहिए, दूसरे दलाल को नहीं मिलना चाहिए। हम लोग गरीब आदमी है, अनिल राम हमसे मिलते हैं, सब आदमी गाँव में मिलते हैं। आप लोग उनके पक्ष में कल जैसे घोर प्रदर्शन हुआ उनके विरोध में, आप लोग उनके पक्ष में समर्थन रैली